नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन टीवी। थाना केसरा अंतर्गत ग्राम छितौनी में आज सुबह 8:30 बजे लगभग एक व्यक्ति को पीट कर मरणासन हालत में कर दिया गया, जहां इलाज कराने जाते वक्त उसकी मौत हो गई। परिवार में मचा कोहराम। घटना स्थल पर तनाव बना हुआ है। फिलहाल कई थानों की पुलिस मौजूद है। खबर विस्तार से। ग्राम छितौनी के रहने वाले शेषमन शर्मा के घर के शहन जमीन को विपक्षी जोतने लगा, जिसका विरोध करना शेषमन को भारी पड़ गया। विपक्षियों ने एक राय होकर शेषमन व उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर मारने पीटने लगे, जिसमें शेषमन व शेषमन की पत्नी व बच्चे को काफी चोटें आई। लेकिन शेषमन को गंभीर चोट लगने से शेषमन विचलित हो गया, जहां शकारपार चौकी पर सहायता हेतु गया, लेकिन चौकी इंचार्ज वहां से उसके लड़के व उसको भगा दिया और इलाज कराने ले जाते वक्त शेषमन ने दम तोड़ दिया। शेषमन शर्मा के मौत के बाद शेषमन के पूरे परिवार में कोहराम मच गया। घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। घटना स्थल पर भारी पुलिस बल, लगभग 8 थानों की पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ था। पुलिस के मुताबिक 3 को हिरासत में ले लिया गया। बताया गया फिलहाल 5 मुलजिम पुलिस के पकड़ से बाहर हैं। समाचार चलने तक किसी अन्य पर बड़ी कार्रवाई की सूचना नहीं। बता दें कि जैसा पीड़ित परिवार का कथन है, यदि समय से पहले पुलिस एक्शन लेती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। पीड़ित परिवार एसपी पर भरोसा जताते हुए त्वरित न्याय दिलाने की बात की। देखते रहिए दूरदर्शन टीवी। सिद्धार्थनगर से संतोष कुमार गौंड की रिपोर्ट। आज सुबह थाना खेसरा के अंतर्गत ग्राम छितौनी में एक मारपीट की घटना हुई, जिसमें शेषमन नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। घटना इस प्रकार से है कि सुबह 8:30 बजे शेषमन के घर के सामने उनके विपक्षियों के द्वारा ट्रैक्टर से उनके सहन की जमीन पर ट्रैक्टर से उसे जोता जा रहा था, जिसका विरोध वादी पक्ष के द्वारा किया गया और विपक्षी गण के द्वारा सभी एक राय होकर लाठी डंडों से लैस होकर शेषमन को ऊपर हमला कर दिए, जिससे शेषमन घायल हो गए। घायल होने के पश्चात शेषमन को इलाज हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर किया गया, किंतु रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु पीएम हाउस भेजा जा चुका है। मृतक के पुत्र जो है सुधीर शर्मा, उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर 8 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद अभियोग जो है पंजीकृत किया गया है। नामजद अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ जो विवाद हुआ है, यहाँ कौन मारा है आपके पति को? हमारा पति के बल्ला मल्ला, कुलबुल अरविंद मल्ला, सुभाष मल्ला है, चंद्रशेखर परे मल्ला है, विकासवाराल मल्लिचिया, चौबवाराल मल्लिचिया। क्या आखिर क्यों ऐसा मार हुआ? काहे के लिए मारे? ये टट्टर लेके जो दे लीजिए। तो आप मना की? हाँ, हम मना कैली हैं। तो मना को लेकर के मारे हैं कि कुछ और बात थी? नहीं, ये मना कैले मान लीजिए, ये मना कैले ना। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? अभी तक किसी गिरफ्तारी? पुलिस वाले ना आए तब हो गए दूधू आए तब पुलिस चौकी भेजला। पुलिस चौकी वाले हमें ना सुनवाई कैला है। पुलिस चौकी वाले में ना सुनवाई कैला है। क्या चाहती हैं किसमें? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। रास्ता बंद हो चाहिए, रास्ता बंद हो चाहिए, इंसाफ चाहिए, जीवन का रफात चाहिए। पुलिस चौकी इंचार्ज जौन बाटे वहाँ का 3 मिले रहा, ससुर रहा। सुभाष थे, उनका लड़का बलराम था, अरविंद थे, चंद्रशेखर थे, विकास थे और उनके बाप प्रेम थे। ये क्यों मारपीट हुई? ये जो नादान है ना, वही फुट रहा था, वो जोत रहा था ट्रैक्टर से ले जाके। कौन जोत रहा था? उनका अरविंद है, सुभाष का लड़का छोटा वाला। टेम्पू लेके आया, वो मतलब थोड़ा बैठ गया तो उसको निकालने के लिए ट्रैक्टर आया, फिर टेम्पू निकाल के लेके गया, फिर ट्रैक्टर से वो जो पूरा
हम लोग का तीनों घर पूरा द्वार पूरा मैंने जोत डाला उसको, उसी नादान फूट रहा था, तो उसी के लिए बोले कि आप भैया ये क्या कर रहे हैं। उसी के लिए वो ट्रैक्टर खड़ा किया वहाँ पे, लाठी भाला, उन लोगों की बीवी बहन सब लोग लाठी भाला लेके घर पे यहाँ आई, वहाँ पे खड़ी थी, और उसी से लेके वहाँ कचरे से लेके गए, वहाँ गिरा के उसको मारे सीने पे। हम लोग बचाने में ही लगे रहे, उन लोगों को वीडियो लाठी भाला का नहीं बना पाए सर। तो क्या चाह रही हैं इसमें? सर जान के बदले जान, यानी न्याय चाह रही हैं? यस। के मारी से के मरली से बल्लमुआ सुबह सुबह और कुल मिला टेम्पू चलावल न बनाए सब जानत कुल जने रहा घेर के मारल लालिनी है मेहर लाठी उठी लेके। हाँ कोई लाठी आई लालिनी ईटा लाठी मेहरा रुए हमरे का करब का करब। ये जो घटना हुई है शेषमन जी के साथ कैसे हुई है, क्या जानते हैं? दरवाजे पर ये लोग सुबह 7 बजे गोल बंद होकर पहुंचे, अपने ट्रैक्टर से उनका दरवाजा जोतने लगे, सामने जो द्वार था उस पर उन्होंने आपत्ति की, ये सब उनको मारने पीटने लगे। मारपीट में लाठी डंडा से आमादा थे लोग, मार दिए। अब कहीं गंभीरता से इनको चोट लग गई। उसके बाद ये लोग चौकी पे गए, चौकी पे इनकी हालत और ख़राब हो गई। इनके नंबर से कोई हमको फ़ोन किया कि भाई ऐसी बात आइए, हम गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचे साहब। एक बाहर गिरे थे चौकी शिकार पार्क बाहर, इनको गाड़ी में लाद कर हम खसरा ले गए और वहाँ दिखाए डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा कि भाई इनकी हालत यहाँ ठीक नहीं है, जिला अस्पताल ले जाइए। जिला पर लाया गया, इनको हमने एडमिट करवाए, डॉक्टर देखिए, उसके बाद कहे भाई इनको रेफर किया गोरखपुर के लिए। गोरखपुर ले आते थे, उसका बाजार के आगे इन्होंने दम तोड़ दिया। आखिर क्यों जोतने लगे, क्या कारण था कि वो दबंग गई डेथ हुई है? इसमें क्या कारण है कि इतनी गंभीर घटना हो गई? इसमें सर बात यह है कि ये लोग दबंग किस्म के आदमी हैं और ये लोग ट्रैक्टर लेके उनके सहन को जोत रहे थे। उनके मना करने पे सब लोग गोलबंद थे, उनको मारने पीटने लगे उनके दरवाजे पे। और उसके बाद वो गए चौकी पे अपना एप्लीकेशन देने, वहाँ इनका एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दिया गया और इनके लड़के को भी मारा पीटा गया। और उसके बाद ये हमको फ़ोन किए, हम पहुंचे अपनी गाड़ी लेके, अपनी गाड़ी में बैठाए गए, हम बचेंगे नहीं, हमको अस्पताल ले चलिए। हम इनको अस्पताल ले गए, नवजीवन हॉस्पिटल बेलौहा बाजार में। वहाँ डॉक्टर ने इनको देखा, उसके बाद इनकी हालत नाजुक बताई। डॉक्टर साहब ने कहा आप जाइए सिद्धार्थनगर, इनको मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं लेगा, इन्हें गंभीर चोटें आई हैं, इनका पल्स ऑक्सीजन एकदम एरर आ रहा है और इनका बीपी एकदम लो है। हम आए सिद्धार्थनगर, इमरजेंसी में इनको भर्ती कराए। उस भर्ती कराने के दौरान यहाँ के डॉक्टर महोदय ने इनको रेफर कर दिया बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए। रास्ते में जाते वक्त धानी बाजार के आसपास या उसका के बीच में इनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद मारने वाले कौन थे? ये मारने वाले हमारे गांव के सुभाष पुत्र हीरा, सतीश पुत्र हरिश्चंद्र, कृष्ण कुमार पुत्र सुभाष और बलराम पुत्र सुभाष, अरविंद्र पुत्र सुभाष और एक और उनका लड़का है उसका प्रेम पुत्र पारस। क्या इसमें महिलाएं भी शामिल थी और लगभग दर्जनों लोग थे कि उससे कम थे? नहीं सर, लगभग मान के चलिए 7, 8, 9 लोग रहे होंगे सब लोग। हम मौके पे वहाँ घर पे नहीं पहुँच पाए थे, सुबह का समय था, हम सो के उठे थे, फिर सब देखे वहाँ पे ये गिरे पड़े थे। फिर उसके बाद किसी तरह इनको उपचार के लिए हम लोग लेके गए। अच्छा, ये मारपीट से इनकी मौत हुई? जी, मारपीट से इनकी मौत, और कोई कारण नहीं साहब। इनके कौन दरोगा था जो गाली देके भगा दिया? नहीं, वहाँ सकारपार चौकी पे चौकी इंचार्ज थे कि 2 सिपाही थे, सादे में थे, उनका नेम प्लेट था नहीं, इसलिए हम उनको पहचान नहीं सकते। हमारा जो कोई आना देना है नहीं। ये नहीं, कोई सुनवाई नहीं की? नहीं, अब सुनवाई हुई होती तो सर आखिर में पीड़ित काहे को कहता कि हमारे लड़के को मारे, हमारा एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दिए। वहाँ पहले से पक्ष पहुंचा हुआ था, चौकी पे बैठे हुए थे, उनकी गाड़ी उन्हीं की गाड़ी में बैठा के दवा के लिए भेज रहे थे। अगला नहीं जाने के लिए इच्छुक था उस गाड़ी में जो लोग मारे हैं, उसने हमको कॉल करके बुलाया, हमारी गाड़ी हम लेके पहुंचे तो हम उनको उपचार के लिए लेके गए।